नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक बुक के कौटिल्य विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने कौटिल्य का परिचय आपसे करवाया कि कौटिल्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनका चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने जो किताब लिखी उसका मूल विषय दंड नीति था और किताब का नाम था अर्थशास्त्र। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या था। तो कौटिल्य के जो मंडल सिद्धांत है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके पूर्व वीडियो मैंने जो आपको डाला था, जिसके अंदर कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को समझाया गया था कि किस प्रकार से जैसे शरीर कार्य करता है उसी प्रकार से राज्य कार्य करता है, और जिस प्रकार शरीर के 7 अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के भी 7 अंग कौटिल्य ने बताए। तो उन 7 अंगों की जब चर्चा करते हैं हम, जिसमें राजा, मंत्री, आमात्य, कोष, दंड, मित्र, तो इन सभी में हम देखेंगे कि कौटिल्य जो जिस मंडल सिद्धांत की बात करता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो कौटिल्य ने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत बनाया था, क्योंकि प्रत्येक राजा के कोई ना कोई पड़ोसी होता है और पड़ोसी मित्र होता है, और पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा क्या होता है, शत्रु होता है, और पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा मित्र होता है। तो इसी कड़ी को हम समझने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से कौटिल्य ने हमें समझाया है। अनेक राजाओं के समूह या मध्य में विद्यमान राजाओं के द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में की जाने वाली नीति का वर्णन किया गया है। यानी कि मंडल सिद्धांत जो कौटिल्य ने दिया है उसके अंतर्गत क्या क्या है कि विभिन्न राज्यों का जो समूह है जिसमें पड़ोसी राज्य आते हैं, पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी राज्य आते हैं, तो उन सब का वर्णन यहाँ इस मंडल सिद्धांत के अंदर किया गया है। इस सिद्धांत के केंद्र में एक ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील होता है, और ऐसे राजा को जो विजय की इच्छा रखता है उस राजा को क्या कहते हैं, विजिगुषी राजा, यानी विजय की इच्छा रखने वाला राजा। कौटिल्य मानता है कि राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभिमानी स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। यानी कि कोई राज्य है और उसका जो पड़ोसी है, यानी जो भी पड़ोसी राज्य है, वो स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होगा, और विजिगुषी राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य ऐसा होगा वह अरि या शत्रु राज्य होता है। यानी कि जो विजय की इच्छा रखने वाला राजा है या राज्य है, उसकी सीमा से जो भी राज्य लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा, अरि या शत्रु राज्य कहलाता है। और विजिगुषी राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से लगा हुआ राज्य विजिगुषी का मित्र होता है। यानी कि हमारा जो पड़ोसी है, अगर हम विजिगुषी राजा हैं और हमारा जो पड़ोसी है वो तो क्या है, हमारा अरि यानी शत्रु है, और हमारे जो शत्रु के पड़ोस में जो लगा हुआ है वो क्या है, वो उसका हमारा मित्र है। और मित्र राज्य से लगा हुआ राज्य अरि मित्र होता है, यानी कि वो हमारे शत्रु का मित्र है। समझने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पर, जैसे हम विजिगुषी राजा हैं और हमारे जो पड़ोस में लगा हुआ राज्य क्या है, हमारा अरि है, यानी क्या है, शत्रु है, और शत्रु के जो पड़ोस में राज्य लग रहा है यानी उसकी सीमाओं से जो लगा हुआ है वो क्या है, मित्र है। किसका, हमारा, क्योंकि वो उसका मित्र, उसका शत्रु है, किसका, हमारे शत्रु का शत्रु है। और शत्रु राज्य के हमारे जो मित्र हैं उस मित्र राज्य के जो सीमा पे जो लगा हुआ है राजा, वो कौन क्या कहलाएगा, वो हमारा मित्र कहलाएगा, क्योंकि वो अरि मित्र होता है। ठीक है ना। तो ऐसे समझते हैं, मैं आपको चार्ट बना के भी इसको समझाने का प्रयास करूँगा। और मित्र राज्य से लगा हुआ राज्य अरि मित्र होता है, यानी हमारे जो मित्र राज्य है, यानी हमारे पड़ोसी तो हमारा शत्रु हो गया, शत्रु के बाद जो उसका पड़ोसी है वो क्या है, हमारा मित्र है, और मित्र राज्य से जो लगा हुआ होता है वो अरि मित्र होता है, यानी हमारे शत्रु का मित्र होता है। अर्थात अपने निकटतम राज्य का राजा शत्रु, और उससे आगे का मित्र, और उसके आगे का अरि मित्र, इस प्रकार से क्रम चलता है। और ये 5 राज्यों का एक समूह किसने बनाया है, कौटिल्य ने बनाया है। तो विजिगुषी के सामने या आगे की दिशा में होते हैं, इसी प्रकार कुछ राज्य पीछे की दिशा में होते हैं, और पीछे विजिगुषी के पीछे पाणिग्रह यानी पीछे का शत्रु, आक्रांदा यानी पीछे का मित्र, और पाणिग्रहासार यानी कि पाणिग्रह का मित्र, यानी हमारा जो शत्रु है
उसका मित्र, और आक्रांदा सार यानी कि आक्रांदा का मित्र, यानी आक्रांदा कौन है, हाँ पीठ का मित्र है। इस प्रकार ये 4 राजा उन्होंने पीछे की तरफ दिशा में बताए हैं, यानी कि आमने सामने उन्होंने जो प्रकार बताए हैं, यानी कि मित्र सबसे पहले तो क्या आएगा अरि, फिर आएगा मित्र, फिर आएगा अरिमित्र, फिर उसके बाद आ जाएगा फिर मित्र, फिर उसके बाद अरिमित्र, है ना, फिर शत्रु। इस प्रकार 10 प्रकार के राजाओं के अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के भी राज्य बताए हैं, मध्यम और उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषी और अरि राज्य की सीमा से लगा हुआ है। मध्य राज्य दोनों की ही सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता होने पर दोनों का मुकाबला कर सकता है। या इसको हम समझना होगा आपको कि इन 10 जो राज्यों के समूह हैं, इसके अलावा भी कौटिल्य ने 2 राज्य बताए हैं, एक तो मध्यम राज्य, एक उदासीन राज्य। मध्यम राज्य क्या होता है, जिसमें जो विजिगीषी राजा है और की सीमा से लगा हुआ होता है, और मध्यम राज्य दोनों की सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता होने पर दोनों का मुकाबला भी कर सकता है। उदासीन राजा का प्रदेश विजिगीषी और मध्यम तीनों की सीमाओं से परे होता है, यह बहुत प्रबल होता है, उपयुक्त तीनों परस्पर मिले होने की दशा में उनकी सहायता भी कर सकता है। उनके परस्पर मिलने न होने की स्थिति में प्रत्येक का मुकाबला भी कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का एक समूह या राज्य मंडल कहलाता है, जो निम्न प्रकार से हैं। इसको आप चार्ट को अच्छे से समझ लेना कैसे है। बीच में जो विजिगीषी राजा दे रखा है, विजिगीषी के एक तरफ तो क्या है अरि है, फिर है अरि शत्रु है, फिर है अरि मित्र है। अरि शत्रु कौन है, हमारा मित्र और विजिगीषी का मित्र। फिर अरि मित्र है, फिर है जो विजिगीषी का भी क्या है शत्रु है, और अरि मित्र शत्रु जो विजिगीषी का मित्र है। फिर अगला है अरि मित्र मित्र यानी विजिगीषी का शत्रु, अरि मित्र का मित्र यानी कि विजिगीषी का। तो ये चार्ट आपको आगे से विजिगीषी को इसमें आपको केंद्र बिंदु रखना है। विजिगीषी जो राजा है, यानी कि जो विजय की इच्छा रखने वाला राजा है, उसके एक तरफ तो इस प्रकार से है अरि अरि शत्रु, अरि मित्र, अरि शत्रु मित्र और अरि मित्र मित्र, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कैसे चलेगा, विजिगीषी के साइड में पीठ का शत्रु यानी पीछे का शत्रु, वो क्या कह रहा है, पाणि ग्रहक यानी पीठ का शत्रु। फिर उसके बाद है आक्रांत। आक्रांत हमारा क्या होगा, मित्र होगा एक तरीके से, क्योंकि वो किसका शत्रु है, वो है पाणि ग्रह का शत्रु है। और उसी प्रकार से फिर क्या है पाणि ग्रह सार, इसमें क्या है पीठ के शत्रु का मित्र। और फिर आक्रांदा मित्र, आक्रांदा सार यानी कि ये एक प्रकार से हमारा भी मित्र है। तो इस मंडल सिद्धांत को इस चार्ट के माध्यम से आप समझ लें। और इसी में जो हमारे दाईं और बाईं ओर तो मैंने आपको बता दिया है, यानी कि आगे और पीछे, और उसके अलावा मध्यम और उदासीन 2 प्रकार के भी राज्य होते हैं, जिनकी चर्चा भी हमने ऊपर कर ली है। और फिर भी आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो आप जब पर्सनली मुझसे मिलें, जब कोविड के बाद, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।